होली पर कालका रेलवे स्टेशन हाई अलर्ट। होली के त्योहार को देखते हुए हरियाणा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया। होली के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में रविवार को कालका रेलवे स्टेशन पर विशेष सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। यह अभियान थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मानसाराम के नेतृत्व में जीआरपी के और सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने स्टेशन के प्रवेश में और निकास द्वारा प्लेटफॉर्म्स, प्रतीक्षालय और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सघन चेकिंग की। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई और यात्रियों के बैग व सामान की बारीकी से तलाशी ली गई। साथ ही स्टेशन परिसर के कोने में कॉम्बिंग की गई ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी न रहे। डीसीपी सृष्टि गुप्ता पंचकुला ने कहा कि त्योहारों के दौरान स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह विशेष अभियान चलाया गया है। यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और निगरानी आगे भी जारी रहेगी। निरीक्षण के दौरान पुलिस ने यात्रियों और आमजन को सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया। लोगों से अपील की कि किसी भी लावारिस बैग, वस्तु या संदिग्ध डिब्बे को न छुए, तुरंत पुलिस को सूचना दें। पुलिस का कहना है कि होली तक रेलवे स्टेशनों और भारी भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त की जाएगी ताकि लोग सुरक्षित माहौल में त्योहार मना सके। तो मैं आप सभी के जरिए सभी पंचकुला वासियों को होली की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूंगी। ये रंगों का त्योहार आपके लिए खूब खुशियां लेकर आए, खूब रंग भरे आपकी लाइफ में। और साथ ही साथ मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी और वार्न भी करना चाहूंगी कि होली की आड़ में किसी के साथ कोई छेड़ाखानी, जबरदस्ती, किसी को रंग लगाना या सड़कों पे हुल्लड़बाजी या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश ना करें। हमारा पुलिस बल जो है बहुत चौकसी से पर्याप्त मात्रा में तैनात रहेगा। हमने अपने सारे जो पुलिस स्टेशन है और पुलिस चौकियां हैं उनको एक्स्ट्रा फोर्स दी है ताकि वो अपने एरिया में जो भी संवेदनशील स्पॉट्स हैं उन पे नजर रख पाए और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। जो क्राइम यूनिट्स हैं उनकी भी स्पेशल ड्यूटीज लगाई गई है कि वो हर एरिया में कोई भी ऐसी लड़ाई झगड़ा या फिर हुल्लड़बाजी की कंप्लेंट्स ना आए, उस पर कंट्रोल रखेंगे। और साथ ही साथ पूरे जिले में कुल मिला के 35 नाके लगाए जाएंगे, जिसमें से 18 पे अल्को सेंसर्स भी होंगे। तो कृपया करके अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधुओं के साथ अच्छे से होली मनाए, बट किसी के लिए भी ये परेशानी या फिर छेड़ाखानी या फिर हुल्लड़बाजी का पर ना बने। धन्यवाद जी। जिस तरीके से भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर क्या विशेष पुलिस की तैनाती की गई है? जो क्योंकि प्रोग्राम भी होने हैं, होली का इवेंट्स भी काफी प्लान किए गए हैं। जी मैम, इसीलिए ही हमने सभी की रिक्वायरमेंट समझते हुए सभी पुलिस स्टेशन में और सभी पुलिस चौकियों में एक्स्ट्रा फोर्स उनको दी है ताकि वो जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वहां पर राइडर्स या फिर अगर स्टैटिक ड्यूटीज लगानी है तो लगा पाए। लड़ाई झगड़ा होता है तो मारधाई होती है, ड्रिंक भी होती है जी, क्या उसके लिए कोई पुलिस वहाँ तैनात है? कैसे उनको किया जाएगा? खासकर राजीव कॉलोनी और इंदिरा कॉलोनियों में, खासकर कॉलोनियों आपने जैसे जिक्र किया, राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, गांधी कॉलोनी, तो इसके लिए तो हम कल दोपहर से ही चौकस हो जाएंगे और हमने कुछ स्पेशल नाके लगाए हैं जो कॉलोनी के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं। और साथ ही कॉलोनी के अंदर पेट्रोलिंग के लिए भी एक्स्ट्रा फोर्स दी गई है चौकी नंबर 16 को। ऐसे बड़े त्योहारों में खुले में मतलब शराब पीने के लिए मतलब लोग काफी कोई इसके लिए भी इंतजाम किए गए कि लोग खुले में शराब ना पिए और पुलिस का कैसा मतलब उस पर कंट्रोल रहेगा? देखिए, जो भी एक्स्ट्रा फोर्स दी गई है थाने चौकियों को या फिर क्राइम यूनिट्स को एरिया लॉट किया गया है, वो इसी के लिए ही किया गया है ताकि कोई भी पब्लिक ड्रिंकिंग का या फिर कोई ट्रैफिक नियमों का जैसे उल्लंघन किया जाता है, ट्रिपल राइडिंग हो रही होती है या फिर बहुत हुल्लड़बाजी या फिर हाई वॉल्यूम पे गाने बजाकर लोग चल रहे होते हैं, उस पे रोक लगाई जा सके। कोई हादसा हो गया और कोई ड्राइवर से बाहर के लिए विशेष ड्यूटी लगाएगी हो, जो बिना हेलमेट के और दारू पी के जो गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उनके लोग विशेष चालान तो आदेश जारी हुए आपसे? देखिए, होली वाले दिन भी चालान उतने का ही कटता है, कोई विशेष दर नहीं उसके लिए अनाउंस किए गए हैं।
बट यस, हमारे जैसे मैंने बताया 35 नाके लगे हैं जिसमें ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ रहेगी और इनमें से 18 नाकों पर अल्को सेंसर्स भी रहेंगे। तो कोई ड्रंकन ड्राइविंग का केस या फिर ट्रिपल राइडिंग या फिर विदाउट हेलमेट्स की राइडिंग के जितने केसेस होंगे उनको सख्ती से देखा जाएगा। बॉर्डर एरिया के लिए भी कुछ जो अपना जीरकपुर और अपना हिमाचल वाले, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर बाहर के लोग आकर यहाँ पर हुल्लड़बाजी करने की कोशिश करते हैं। तो उधर पिंजौर कालका की साइड और यहाँ पर जीरकपुर की साइड हमारे जो बॉर्डर्स हैं उन पे प्रॉपर तैनाती रहेगी। मैम, ऐसे मामलों में कई बार पुलिस की बड़ी निंदा होती है कि रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा होता है जब ऐसे कोई मामले आ जाते हैं, तो आपने कोई हिदायतें जारी की हैं कि रिस्पॉन्स टाइम जल्दी रहे ताकि ऐसी जो हुड़दंगबाजी होती है उस पर रोक लगाई जा सके? रिस्पॉन्स टाइम को कम करने का सिर्फ यही तरीका है कि हमारी जितनी भी फोर्सेस ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट में रहे, जितनी व्हीकल्स हैं हमारी एक्टिवली सभी एरिया में घूमती रहे। और उसके लिए बोला गया कि कोई भी चौकी इंचार्ज, कोई भी SHO, कोई भी IO थानों में ना रहे। थानों में मिनिमम फोर्स रहेगी बट ऑन ग्राउंड और हर जगह पर मैक्सिमम मूवमेंट रहेगा। ठीक है। लोकेशन पंचकुला से परमजीत सिंह की रिपोर्ट।